अब अगली खबर आपको बता देते हैं कि रेगिस्तान के रेत गरजने को तैयार हैं। बात हम युद्धाभ्यास की करने वाले हैं। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात में पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। हजारों सैनिक राफेल जैसे लड़ाकू विमान और विनाशकारी युद्धपोत इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। इस्लामाबाद ने घबराकर अपने हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। मुनीर को डर है कि कहीं त्रिशूल की धार सीधे उसके सीने में ना उतर जाए। तीन सेनाएं, एक मिशन, शक्ति और सामंजस्य का प्रदर्शन। सिंदूर के बाद त्रिशूल से पाकिस्तान में हाहाकार। भारत का एक्शन, मुनीर के लिए नई टेंशन। भारत की तीनों सेनाएं जब एक साथ मैदान में उतरती हैं तो दुश्मन की नींद उड़ना लाजमी है। राजस्थान के थार से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन त्रिशूल। तीनों सेनाओं का संयुक्त महायुद्धाभ्यास जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। राजस्थान के रेगिस्तान में जब थल सेना के टैंक गरजेंगे, आसमान में जब वायु सेना के सुखोई और राफेल दहाड़ेंगे और समंदर में जब नौसेना की मिसाइलें निशाना साधेंगी, तो यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। सरक्रीक के पास गुजरात बॉर्डर पर आयोजन। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वॉर एक्सरसाइज। थल नौसेना और वायुसेना का मिलकर युद्धाभ्यास। 20,000 से ज्यादा जवान हो सकते हैं शामिल। वायुसेना महागुजरात नाम से ऑपरेशन चलाएगी। टैंक, तोपे, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर लेंगे हिस्सा। राफेल, सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान, विध्वंसक युद्धपोत भी एक्सरसाइज में शामिल। कुछ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी लेंगे हिस्सा। त्रिशूल के शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा है। भारत की तैयारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए कई हवाई मार्ग बंद कर दिए। इस्लामाबाद ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए नोटेम जारी किया है। पाकिस्तान में हवाई सेनाओं के लिए अलर्ट जारी। 28-29 अक्टूबर के लिए नोटेम जारी। एहतियातन कई हवाई मार्ग बंद करने का नोटिस। पाकिस्तान के लिए यह सब करने के पीछे कहने को वजह सुरक्षा है, लेकिन असली डर है भारत के त्रिशूल का। राजनाथ सिंह ने हाल ही में भुज एयरबेस पर कहा था, अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक क्षेत्र में कोई हरकत की तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री की यह चेतावनी मुल्ला मुनीर के कानों में खतरे की घंटी की तरह बज रही है और इसलिए अब इस्लामाबाद की रातें बेचैन हैं।
रक्षा विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि इस अभ्यास का दायरा 28,000 फीट ऊंचाई तक फैला होगा, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिनों तक चलने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। त्रिशूल का मकसद है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाना और दुश्मन को साफ संदेश देना कि भारत तैयार है हर मोर्चे पर, हर चुनौती के लिए। रेगिस्तान की रेत में जब त्रिशूल गरजेगा तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। यह है नया भारत जो न झुकता है न रुकता है और जब वक्त आता है त्रिशूल की तरह वार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो त्रिशूल युद्धाभ्यास जो पाकिस्तान के लिए डर का कारण बना हुआ है, आखिर वो खास क्यों है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। और ये युद्धाभ्यास इसलिए खास है क्योंकि सरक्रीक के पास गुजरात बॉर्डर पर त्रिशूल युद्धाभ्यास करा जाएगा। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अभ्यास चलेगा। थल, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा, यानी 10 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। 20,000 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो सकते हैं और इसी के जरिए पाकिस्तान को भारत अपनी ताकत दिखाएगा। वायुसेना महा गुजरात नाम से ऑपरेशन चलाएगी। इसे भले ही ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया गया हो, लेकिन महा गुजरात नाम से यह ऑपरेशन ओवरऑल होगा। और बता दें आपको कि इसी ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त पूरी तरीके से डर का माहौल है। डर इस बात का है कि कहीं भारत इस युद्धाभ्यास के बाद पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा अटैक ना कर दे। अब अगली खबर आपको बता देते हैं कि रेगिस्तान के रेत गरजने को तैयार हैं। बात हम युद्धाभ्यास की करने वाले हैं। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात में पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। हजारों सैनिक राफेल जैसे लड़ाकू विमान और विनाशकारी युद्धपोत इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। इस्लामाबाद ने घबराकर अपने हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। मुनीर को डर है कि कहीं त्रिशूल की धार सीधे उसके सीने में ना उतर जाए। तीन सेनाएं, एक मिशन, शक्ति और सामंजस्य का प्रदर्शन। सिंदूर के बाद त्रिशूल से पाकिस्तान में हाहाकार। भारत का एक्शन, मुनीर के लिए नई टेंशन। भारत की तीनों सेनाएं जब एक साथ मैदान में उतरती हैं तो दुश्मन की नींद उड़ना लाजमी है। राजस्थान के थार से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन त्रिशूल। तीनों सेनाओं का संयुक्त महायुद्धाभ्यास जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। राजस्थान के रेगिस्तान में जब थल सेना के टैंक गरजेंगे, आसमान में जब वायुसेना के सुखोई और राफेल दहाड़ेंगे और समंदर में जब नौसेना की मिसाइलें निशाना साधेंगी, तो यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। सरक्रीक के पास गुजरात बॉर्डर पर आयोजन। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वॉर एक्सरसाइज। थल, नौसेना और वायुसेना का मिलकर युद्धाभ्यास। 20,000 से ज्यादा जवान हो सकते हैं शामिल। वायुसेना महागुजरात नाम से ऑपरेशन चलाएगी। टैंक, तोपे, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर लेंगे हिस्सा।
राफेल, सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान, विध्वंसक युद्धपोत भी एक्सरसाइज में शामिल। कुछ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी लेंगे हिस्सा। त्रिशूल के शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा है। भारत की तैयारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए कई हवाई मार्ग बंद कर दिए। इस्लामाबाद ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए नोटेम जारी किया है। पाकिस्तान में हवाई सेनाओं के लिए अलर्ट जारी। 28-29 अक्टूबर के लिए नोटेम जारी। एहतियातन कई हवाई मार्ग बंद करने का नोटिस। पाकिस्तान के लिए यह सब करने के पीछे कहने को वजह सुरक्षा है, लेकिन असली डर है भारत के त्रिशूल का। राजनाथ सिंह ने हाल ही में भुज एयरबेस पर कहा था, अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक क्षेत्र में कोई हरकत की तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री की यह चेतावनी मुल्ला मुनीर के कानों में खतरे की घंटी की तरह बज रही है और इसलिए अब इस्लामाबाद की रातें बेचैन हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि इस अभ्यास का दायरा 28,000 फीट ऊंचाई तक फैला होगा, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिनों तक चलने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। त्रिशूल का मकसद है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाना और दुश्मन को साफ संदेश देना कि भारत तैयार है हर मोर्चे पर, हर चुनौती के लिए। रेगिस्तान की रेत में जब त्रिशूल गरजेगा तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। यह है नया भारत जो न झुकता है न रुकता है और जब वक्त आता है त्रिशूल की तरह वार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो त्रिशूल युद्धाभ्यास जो पाकिस्तान के लिए डर का कारण बना हुआ है, आखिर वो खास क्यों है ये आपको बता देते हैं। क्योंकि भारतीय सेना की पूरी तैयारी है और ये युद्धाभ्यास इसलिए खास है क्योंकि सरक्रीक के पास गुजरात बॉर्डर पर त्रिशूल युद्धाभ्यास करा जाएगा। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अभ्यास चलेगा। थल, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा, यानी 10 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। 20,000 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो सकते हैं और इसी के जरिए पाकिस्तान को भारत अपनी ताकत दिखाएगा। वायुसेना महा गुजरात नाम से ऑपरेशन चलाएगी। इसे भले ही ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया गया हो, लेकिन महा गुजरात नाम से यह ऑपरेशन ओवरऑल होगा। और बता दें आपको कि इसी ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त पूरी तरीके से डर का माहौल है। डर इस बात का है कि कहीं भारत इस युद्धाभ्यास के बाद पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा अटैक ना कर दे।